चलें थोड़ा सा सोचती हूँ कि कोण का वॉल्यूम मैं कैसे निकालती हूँ। तो कोण की एक सर्कुलर बेस होती है, या ये इस बात पर भी मुनहसर है कि आप इसे कैसे ड्रॉ करना चाहें। अगर आप किसी किस्म की कॉनिकल टोपी के बारे में सोचें तो इसकी बेस एक सर्कल होगी और फिर वो किसी एक पॉइंट पर आकर ख़त्म हो जाएगी। तो ये कुछ इस तरह दिखाई देता है। आप इसे इसी तरह कोण समझ सकते हैं, या अगर आप आइसक्रीम कोण के बारे में सोच रहे हैं तो इसे उल्टा भी बना सकते हैं। तो ये कुछ इस तरह नजर आ सकता है। ये इसका ऊपर वाला हिस्सा है और फिर ये इस तरह नीचे आता है। ये वैसे ही है जैसे वो डिस्पोजेबल पानी के कप होते हैं जो आपने वाटर कूलर्स पर देखे होंगे। और अहम बातें जिनके बारे में हमें सोचना है जब हमें कोण का वॉल्यूम मालूम करना हो, वो ये है कि हमें बेस का रेडियस लाजमी मालूम होना चाहिए। हमें बेस का रेडियस लाजमी मालूम होना चाहिए। तो ये बेस का रेडियस है या यहाँ ऊपर वाले हिस्से का रेडियस है। आपको ये रेडियस लाजमी मालूम होना चाहिए और आपको कोण की हाइट भी मालूम होनी चाहिए। आपको कोण की हाइट मालूम होनी चाहिए, तो इसे हम यहाँ h कह लेते हैं। आप इस फासले को यहाँ h कह सकते हैं। कोण के वॉल्यूम का फॉर्मूला दिलचस्प है क्योंकि ये सिलेंडर के वॉल्यूम के फॉर्मूला के बहुत करीब है, बहुत सादा तरीके से, जो काफ़ी हैरान कुन है। और यही 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री की खूबसूरती है कि ये इतनी पेचीदा नहीं जितनी आप सोचते हैं। ये बेस का एरिया है। अब बेस का एरिया क्या है? तो बेस का एरिया क्या होगा? बेस का एरिया पाई आर स्क्वायर्ड होगा। ये पाई आर स्क्वायर्ड ज़रब हाइट होगा। और अगर आप हाइट को पाई आर स्क्वायर्ड से ज़रब करें तो आपको पूरे सिलेंडर का वॉल्यूम मिल जाएगा, जो कुछ इस तरह दिखाई देता है। तो ये आपको पूरा वॉल्यूम देगा जो इस शक्ल का है, जिसमें ऊपर का सेंटर ही टिप है जो यहाँ है। तो अगर मैं इसे पाई आर स्क्वायर्ड एच या एच टाइम्स पाई आर स्क्वायर्ड ही लिखूं तो ये पूरे सिलेंडर का वॉल्यूम है। लेकिन अगर आप सिर्फ कोण चाहते हैं तो वो इसका 1/3 है। ये इसका 1/3 है। और यही मैं कह रही हूं कि ये हैरान कुन हद तक सादा है कि ये कोण यहाँ इस सिलेंडर के वॉल्यूम का 1/3 है, और आप सिलेंडर को यूं समझ सकते हैं कि वो कोण के इर्द गिर्द है। या अगर आप इसे दोबारा लिखना चाहें तो आप इसे इस तरह लिख सकती हैं, 1/3 ज़रब पाई या पाई बटा 3 ज़रब एच आर स्क्वायर्ड। आप जैसे भी चाहें इसे देख सकती हैं। मेरे लिए इसे याद रखने का आसान तरीका यह है कि सिलेंडर का वॉल्यूम मेरे लिए बहुत आसान है। आप बेस का एरिया लेते हैं और फिर इसे हाइट से ज़रब करते हैं, तो कोण का वॉल्यूम बस इसका 1/3 होता है। ये सिर्फ इस सिलेंडर के वॉल्यूम का 1/3 है जिसमें ये कोण बंधी है। इसे इस तरह भी सोचा जा सकता है। चलें अब इन नंबर्स को इस्तेमाल करके देखती हूँ ताकि हमें ये बात समझ आ जाए। फर्ज करें कि ये कोई कॉनिकल ग्लास है जैसे आप वाटर कूलर के पास देखते हैं, और फर्ज करें कि हमें बताया गया है कि इस ग्लास में 131 क्यूबिक सेंटीमीटर्स पानी आ सकता है। और फर्ज करें कि हमें यह भी बताया गया है कि इसकी हाइट है, तो मैं इसे अलग रंग में लिखूंगी। हमें बताया गया है कि इस कोण की हाइट 5 cm है, और अगर ये दिया गया है तो फिर ऊपर इस ग्लास का रेडियस तकरीबन कितना होगा? फर्ज करें कि करीब तरीन 10 सेंटीमीटर तक। तो हमें बस दोबारा फॉर्मूला लगाना है। वॉल्यूम जो कि 131 क्यूबिक सेंटीमीटर्स है, वो 1/3 ज़रब पाई ज़रब हाइट जो कि 5 cm है, 5 cm ज़रब रेडियस स्क्वायर्ड के बराबर होगा। अगर हम रेडियस स्क्वायर्ड के लिए हल करना चाहें तो हम दोनों साइड्स को इस एक्सप्रेशन से तकसीम कर सकते हैं और हमें मिलेगा रेडियस स्क्वायर्ड। रेडियस स्क्वायर्ड बराबर है 131 क्यूबिक सेंटीमीटर्स। आप 1/3 से तकसीम करें तो ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे 3 से ज़रब करें, और फिर जाहिर है आप
पाई से तकसीम करेंगे और 5 cm से भी तकसीम करेंगे। अब देखती हूं कि क्या हम इसे मजीद सादा बना सकते हैं। सेंटीमीटर्स में से 1 कट जाएगा तो न्यूमेरेटर में सिर्फ स्क्वायर सेंटीमीटर्स रह जाएंगे। अब आर के लिए हल करने के लिए हम दोनों साइड्स का स्क्वायर रूट ले सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि आर बराबर होगा स्क्वायर रूट 3 ज़रब 131 यानी 393 बट्टा 5 पाई बट्टा 5 पाई। तो ये वाला हिस्सा यहां पर है और स्क्वायर रूट। एक बार फिर याद रखें कि हम यूनिट्स को बिल्कुल अलजेब्रिक क्वांटिटीज की तरह ले सकते हैं। सेंटीमीटर स्क्वायर का स्क्वायर रूट तो वो बस सेंटीमीटर्स ही होगा, जो कि अच्छा है क्योंकि हमें अपनी यूनिट सेंटीमीटर्स में ही चाहिए। तो अब अपना कैलकुलेटर निकालें ताकि हम इस तरह की एक्सप्रेशन को वाकई कैलकुलेट कर सकें। इससे ऑन करें। 393 का स्क्वायर रूट तकसीम 5 ज़रब पाई 5 ज़रब पाई बराबर है 5। अरे ये तो काफ़ी करीब है। तो सबसे करीब जो है ये तकरीबन 5 cm ही है। तो इस तरह इस सवाल में हमारा रेडियस तकरीबन 5 cm